हेलो एवरीवन। ये वाली वीडियो जो सी ई कॉमर्स की टॉपिक के ऊपर होगी और मैं इसके अंदर GNDU की सिलेबस के अकॉर्डिंगली वीडियोस और भी अपलोड करूँगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स के मीनिंग के साथ कि ई कॉमर्स का क्या मीन्स है। ठीक है, दैट ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? E-commerce is buying and selling of goods and services over the internet. E-commerce का मतलब आई गेस सबको ही पता होगा। हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेसिकली अमेज़ॉन से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। इसके अंदर दो पार्टीज होती है, एक होती है बायर और एक होती है सेलर। मैंने इसको डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। आप इसे प्रेजेंटेशन अपने पेपर करते हो, आप उसकी प्रेजेंटेशन में भी डाल सकते हो। इसमें दो पार्टीज होगी, एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। इसमें एक यूज़र आ गया और मैंने यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। यूज़र क्या करेगा? पेमेंट डालेगा। ये अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लो, मिंत्रा का एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक यूज़र ने अमेज़ॉन पे ऑर्डर डाला, ठीक है, उसने अपनी पेमेंट कर दी, वो प्रोसेसिंग हुई, उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया ऑर्डर, अब प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये इंटरनेट के थ्रू, कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स जो है उस बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब आगे सबको पता होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स जिनसे फिजिकली स्टोर्स बने होते हैं, उनका एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। जैसे अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली। मुझे एक फुट मसाजर चाहिए, मुझे किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा फ्लिपकार्ट पे जाऊँगी, वहाँ पे ऑर्डर पंच करूँगी और वो प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुँच जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी परचेज थ्रू ई कॉमर्स टुडे। हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर मुझे एक नीडल चाहिए, एक सुई चाहिए, या फिर मुझे एक पूरा एक बड़ा होम थिएटर चाहिए, ठीक है, आई कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम ई कॉमर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। आई गेस ई कॉमर्स का मतलब अब सबको समझ आ गया होगा। ई कॉमर्स का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं इंटरनेट की सर्विस के साथ। जैसे हम अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे, ईबे पे, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ई कॉमर्स। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी मैंने वही टॉपिक्स कवर करे हैं जो GNDU के सिलेबस के अंदर हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ। आई हैव कवर्ड ओनली दोज टॉपिक्स। तो इसके अंदर क्या है? ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। अब इसके लिए हमें दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अब ये दोनों बड़ी रिलेटेबल टर्म्स है, ई कॉमर्स और ई बिज़नेस। हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बट इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ई कॉमर्स जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कोई भी प्रोडक्ट मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया या सेल किया वहाँ पे थ्रू इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू मैं कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई बिज़नेस क्या है? ई बिज़नेस रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। कि हम जितनी भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे मेरी एक फर्म है, उस फर्म का नाम है ABC। अब उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे मेकिंग मनी ट्रांजैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, वो ईमेल मैसेज मार्केटिंग हो रही है, वो बिल्ड्स एंड सेल, ऑनलाइन सिस्टम ट्रैक इन्वेंट्री। ठीक है, हम इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम पे। यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा हो ऑनलाइन सिस्टम पे, या फिर ऑनलाइन टूल्स उनसे हमने डेवलप कर रहे हैं
फॉर HR डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं इन्वेंट्री के बारे में, स्टॉक के बारे में ऑनलाइन, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं ईमेल मार्केटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन टूल्स बना दिए मैंने HR डिपार्टमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो उनसे जब बिज़नेस के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी मैं इंटरनेट के थ्रू कर रही हूँ, तो उसको हम कहते हैं ई-बिज़नेस। तो यही डिफरेंस है। अब एक चीज़ अच्छे से याद कर लो कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो वाइड कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब मैं आपको इसका डिफरेंस, मैंने एक टेबल बनाया है, आप टेबल में समझ सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड। ई कॉमर्स में जो सी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बट अगर मैं ई बिज़नेस की बात करती हूँ उसके अंदर ये लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है अब पहले ई कॉमर्स की हम क्लियर करते हैं। ई कॉमर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे हमने बाय या सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके बाद मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, हमने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, हमने पैसा कहीं पे भेजा है, कहीं से पैसा हमें आया है। अब ई बिज़नेस में क्या हो जाता है, अब मैंने पहले आपको क्लियर किया ई बिज़नेस में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, बिज़नेस की, बट बिज़नेस के साथ साथ इसमें हमने अगर कोई भी बाय या सेल करे प्रोडक्ट्स वो भी आते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई एक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, मेकिंग मनी ट्रांजेक्शन। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो सी है वो ई बिज़नेस के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट ये वाली जो सी ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक लिमिटेड आ जाती है। उसके बाद ई कॉमर्स इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन B2C। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, कि डायरेक्टली बिजनेस जो है वो कस्टमर को अप्रोच कर रहा है, जैसे अमेजोन हो गया। बट ई बिज़नेस में क्या होता है, इसके अंदर मोर अप्रोप्रिएट होता है इन बिजनेस टू बिजनेस। ये इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस, जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस अपने अंदर ही कर रही है या फिर किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रही है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है या उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो दैट इज़ B2B मॉडल। उसके बाद ई कॉमर्स इज़ अ नैरो कंसेप्ट। ये क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है। ई बिज़नेस इज़ अ वाइड कंसेप्ट। उसके बाद अब ई कॉमर्स रेफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज़। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती हैं। अब इसके अंदर क्या होती है, रेफर टू परफॉर्मिंग ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ई बिज़नेस में क्या होता है, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो, ठीक है, जब वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं, जितनी भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होंगी, जब वो सारी एक्टिविटीज़ किसके थ्रू होगी, इंटरनेट के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ई बिज़नेस। और इसके अंदर क्या है, ई कॉमर्स के अंदर जब ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज़ और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगी ई कॉमर्स में, तो वो सारा किसके अंदर आ जाता है, वो सारा का सारा आ जाता है ई कॉमर्स के अंदर। आई होप कि आप सबको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैंने इस चैनल पे और भी GNDU के रिलेटेड कंटेंट डालना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।